इमरजेंसी, हमें जल्दी जाना होगा। कहाँ? हॉस्पिटल। लतिका के पापा बहुत सीरियस है। बाबा आप भी जल्दी चलिए, हमें निकलना होगा। भाई हाँ बेटा। लक्ष्मी मिस्टर संजीव जवेरी आईसीयू में। क्या बीत रही है? अपने आप को ब्लेम मत करो। एक बेटी अपने बाप की खुशियों की वजह होती है, उनकी मौत की नहीं। खुशियाँ ही तो नहीं दे पाई मैंने। आरवी, मेरे पापा की मौत सदमे की वजह से हुई है। जब पापा को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने संभाल लिया अपने आप को। लेकिन फिर जब जर्मन ने कहा कि ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है, वो शादी नहीं करेगा, मेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं बर्दाश्त कर पाए वो ये सब। शर्मन को लगता था कि मेरा तुम अफेयर है, इसलिए उसने इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। पता नहीं जब मेरी शादी टूटी, सारे गेस्ट, सारे रिलेटिव्स हंस रहे थे मुझ पे, मजाक बना रहे थे मेरे पापा का। नहीं देख पाए मेरे पापा ये सब। इस सब की वजह मैं हूँ आरवी। मैं इनकी खुशियों की नहीं, इनकी शर्मिंदगी की वजह थी। चले गए मेरे पापा। I killed him. मैंने मारा ही नहीं। I killed him, आरवी। ईशानी, तो करना क्या चाहती है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में मैं कुछ समझे नहीं। पर मैं समझ रही हूँ। देख भाई, पास की नजर कमजोर है, दूर की नहीं। तूने पुलिस स्टेशन में क्यों मान लिया कि अंबा और कैलाश की कंप्लेन लिखवाने में तू मेरे साथ थी? जबकि तू और मैं दोनों जानते हैं उस लेटर में जो कुछ भी लिखा था ना, वो मैंने लिखा था। तूने नहीं, तूने तो सिर्फ पूरे कागज पर साइन किया था। अरे ईशानी, भाई वो वकील को तेरे कुछ साइन चाहिए थे, तलाक के कागज बनवाने हैं ना। तो मैंने कहा कि तुझे फुर्सत कहाँ है, मैं कोरे कागज पे तेरी साइन देकर आती हूँ। ले, तू लॉटरी करवा लेना। मैं जानती थी कि आप मेरे साइन का कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करें, और मुझे खुशी भी कि आपने इसका ऐसा ही इस्तेमाल किया। हाँ, पर तूने बताया नहीं कि तूने उस काम की हामी क्यों भरी जो तूने किया ही नहीं है। तूने क्यों कहा कि अंबा कैलाश की कंप्लेन लिखने में तू मेरे साथ थी? ईशानी सॉरी बोलने। दुनिया में ना अनगिनत सवाल होते हैं, इसका ये मतलब नहीं
हर सवाल का जवाब भी हो। और आपको तो तसल्ली होनी चाहिए ना कि जिस रणवीर के परिवार से आप हमेशा से बदला लेना चाहती थी, उसकी इस हालत का जिम्मेदार लोग आपको नहीं, मुझे ठहरा रहे। हाँ, तसल्ली तो हुई कि जिंदगी में पहली बार मेरी पोती ने मेरा साथ दिया। और तसल्ली के साथ साथ खुशी होती अगर तो ये बताती कि तू ऐसा क्यों कर रही है। बा मजा खीर खाने में, ये पता लगाने में कि खीर बनी कैसे। मैं तो तुझसे मेल जोल बढ़ा रही थी ताकि तेरे दिल की बात तू मुझसे करे, तेरा दिल हल्का हो जाए। एक सेकंड, आज तक आपने मुझे नाजायज माना है ना, तो आज एक नाजायज औलाद के साथ ना मेल जोल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नाजायज हूँ ये बात तो आप छुपा नहीं पाए, पर मैं रणवीर के साथ ये सब जानबूझ के कर रही हूँ। ये बात आप अपने तक ही रखेंगे। हाँ, हंस तो बड़ी, ये बात मैं अपने तक ही रखूंगी। ईशानी, तू मुझे धोखा मत देना। आज जो हुआ उसके बाद आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं आपका था। जो भी मतलब था मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ, हमने एक गुनाह के अंदर हिस्सेदारी निभाई, पर अब वफादारी भी निभानी पड़ेगी। हम में से कोई भी किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। ओके? बिल्कुल, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं। गुड। अब जाइए और शर्मन भैया की शादी की तैयारी कीजिए। शादी? क्यों? क्या शर्मन भैया के संगीत का फंक्शन अच्छा नहीं गुजरा, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के फंक्शंस भी अच्छे नहीं गुजरेंगे। हाँ, राइट। मैं शादी की तैयारी करती हूँ। लगता है ईशानी को पता ही नहीं कि शर्मन ने रितिका से रिश्ता तोड़ दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में मौका पाकर उसे बता दूंगी। हो सकता है इसमें भी मेरा ही फायदा हो। आई थिंक पुलिस को अब तक चिराग के खून के सारे सबूत मिल गए होंगे। मैं आपके आदर्शों को कभी झुकने नहीं दूंगी पापा, कभी नहीं। सर, ये देखिए। ईशानी, ईशानी दरवाजा खोल। ईशानी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोल। देवर्ष जा यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ईशानी, ऐसा क्यों कर रही है तू? बाहर देख क्या हो रहा है। प्लीज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोल। देवर्ष, मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं सुनना, जा यहाँ से। ईशानी, हम तो हमेशा तेरे साथ थे। मैं, प्रतीक, शरण भैया, हमने तेरी हर मुश्किल में तेरा साथ दिया है, हर प्लान में तेरे साथ रहे हैं। हमने हर वो चीज करी है जिससे तू और रणवीर साथ हो सके, एक हो सके। ईशानी, फिर ये सब कुछ क्यों कर रही है? बचपन से लेकर आज तक हमने सब कुछ शेयर किया है। आज अपने भाई से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगी? देवर्ष, मुझे अकेला छोड़ दे। तू क्यों नहीं समझ रहा है? तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कुछ भी हो जाए, हम जिए हमारे। ईशानी, कल रात को तुझे पता है क्या हुआ? कल रात को रितिका भाभी के पापा की डेथ हो गई। कावेरी अंकल की डेथ हो गई। ईशानी, कावेरी अंकल, अचानक क्या हो गया? I mean, उस दिन तो वो रितिका के संगीत से तो खुश थे। उन्हीं खुशियों को तो नजर लग गई। तो रात को बहुत कुछ हुआ और शनु भैया ने रितिका भाभी से अपनी शादी भी तोड़ दी। इसी बात का वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। शादी तोड़ दी? पर क्यों? उन्हें लगा कि रितिका भाभी रितिका है। मेरे अंकल की अभी अंतिम संस्कार है, तो रितिका भाभी वहीं पर होगी और रणवीर की फैमिली भी वहीं पर है। बस तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ईशानी रुक, ईशानी बात सुन। ईशानी ने पूरी बात भी नहीं सुनी।
शरण भैया ने शादी इसने तोड़ी क्योंकि ऋतिका भाभी प्रेग्नेंट थी। कौन सोच सकता है इतने बड़े आदमी की मौत एक सदमे से हो सकती है। सुना है इनकी बेटी ऋतिका प्रेग्नेंट है। मैंने भी तो यही सुना था, पर ये बच्चा किसका है ये तो नहीं मालूम। अच्छा हाँ, इसी वजह से उनकी शादी भी तो टूट गई। हाँ, आजकल की लड़कियां घर परिवार इज्जत कहाँ देखती है, जो मन में आता है वही करती है। दो शादी टूट जाने के बाद ये बिन बाप की बेटी से कौन करेगा शादी। कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी टूटते हुए नहीं देख सकता, पर आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से शर्मन भैया ने ऋतिका से रिश्ता तोड़ दिया। भैया मेरे कमरे में लेके चलते, मैं कमरा ठीक करती हूँ। आराम से। और इसका ख्याल रखना, इसे 1 मिनट के लिए अकेला मत छोड़ना। भैया आप फिक्र मत करो, मैं ऋतिका भाभी मतलब अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा दिख रहा, तू जरा आ मेरे साथ। क्या हुआ? चल मैं बताती हूँ तुझे, आजा।
ये ले रणवीर, साइन कर इस तलाक के कागज पे, अभी के अभी। माँ ईशानी, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। इतना सब कुछ हो गया और तू अब भी यही समझता है कि उसने कुछ नहीं किया। अरे शर्मन की वजह से जवेली भाई की मौत हो गई। अब तू क्या इसका इंतजार कर रहा है कि उस ईशानी की वजह से यहाँ किसी और की मौत हो जाए? रणवीर, इतना अगर तू खुश रहना चाहता है, अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है, तो तलाक दे उस ईशानी। डिवोर्स पेपर्स। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना? लो साइन करो, करो साइन। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे? मैं बताऊं, नाटक करना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है उसे करते रहना। जब पुलिस स्टेशन में तुमने ड्रामा शुरू किया था ना, कब तक करोगे उसे? कब तक झूठ बोलती रहोगी? तुम पे भरोसा ना करने की एक बार गलती कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुम कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकती हो, तो बुरा क्या करोगी? मेरे माँ बाप जिनकी अपनाने से पहले तुमने खुद उन्हें अपना लिया था। शानी, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। टेल मी शानी, व्हाट इज इट? हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे। शानी प्लीज बताओ, क्या हुआ? तुम्हारा जरा से झगड़ा हुआ? क्या उसने तुम्हें धमकी दी कि तुमने उसे मारा, या गलती से सेल्फ डिफेंस में तुमने उसे मार दिया? बताओ ना ईशानी, क्या हुआ? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैं उसे वो हाई वाली घाटी पर जिंदा छोड़ाया था। तो मैं ये जानता हूं कि तुमने मुझे झूठा इल्जाम लगाया। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ईशानी बताओ, सच क्या है? ईशानी, एक मैं ही हूं जो बचपन से तुम्हारी खामोशी सुनता रहा। एक मैं ही हूं जो तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारी छुपी हुई तकलीफ सुनता रहा। नौकर था मैं, मालिक के सामने मेरी नजरें हमेशा झुकी हुई रहती थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखें पढ़ लेता था। तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बोलो निशा, क्या हुआ था? पागल हो गया तुम जब मुझे तुम्हारे और चिराग के बारे में पता चला। गोली लगी थी मुझे, मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि काश मेरी आंखें कभी खुले ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि तुमने मुझसे कभी शादी के बाद प्यार किया ही नहीं, हमेशा मुझसे नफरत ही की। मुझे पता किया, मुझे अपने दोस्त मानने से भी तुमने मुझे इनकार कर दिया। तो मैंने ये चीज मान ली कि तुम मुझसे नफरत इसलिए करती हो क्योंकि तुम चिराग से प्यार करती हो।
लेकिन जब मुझे पता लगा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार जागने लगा है तो सबसे पहले इस बात का मुझे एहसास हुआ। तुमने मुझे अपना पति माना, अपना दोस्त माना, तो मेरे दिल में एक जीने की वजह बन गई। शानी, हमारे बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे इश्यूज, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गए थे। तुम मेरे लिए जागती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरे लिए वेट करती थी। पूरे दिन में 2 मिनट बात करने के लिए तुम बहाने ढूंढती थी। तो लोगों को हार्ट सुन के उनके अपने के आने का एहसास होता। लेकिन तुम हवा से पता लगा लेती थी कि मैं तुमसे मिलने आया। तुम मेरे लिए जोकर बनी, खुद का मजाक उड़वाया, मेरे इल्जाम अपने सर के ऊपर लेकर खुद को फ्रॉड बताया, मेरे लिए जेल गई। क्यों? निशानी, अगर सब प्यार नहीं तो क्या है? क्या है? हाँ, तुमने मुझसे कहा नहीं, पर मैं हर पल से महसूस करता हूँ निशानी। तुम आज मुझे अपने दिल की बात बताने वाली थी। तुमने मुझसे वादा किया था। आज कह दो निशानी, कह दो दादी।